मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बीजेपी विधानमंडल दल के नेता महेश्वर रेड्डी को चेतावनी देते हुए कहा कि एक बार अपनी सरकार को छू कर देखो। गांधी भवन में आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोले मंत्री, बेवकूफ़ों को आंखें बंद करके बोलना चाहिए। टिप्पणियां उस कहावत की तरह है कि गाना गाया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ज्योतिष की पढ़ाई नहीं की है। इससे पहले महेश्वर रेड्डी ने कहा था कि अगर बीजेपी विधायकों को छुआ गया तो रेवंत रेड्डी की सरकार 48 घंटे में गिर जाएगी। मंत्री ने इन टिप्पणियों पर पलटवार किया। बीजेपी विधायक दल के नेता महेश्वर रेड्डी ने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की तो सरकार 48 घंटे के भीतर गिर जाएगी। आज उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी विधायक किसी के हाथ नहीं बिकेगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस सरकार कोशिश करेगी तो सरकार नहीं बनेगी। हमने गेट खोल दिए तो कांग्रेस पार्टी खाली हो जाएगी। उन्होंने साफ किया कि अगर कांग्रेस लोकतांत्रिक ढंग से शासन करेगी तो वह सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास रेवंत रेड्डी का करेक्शन लॉग है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद के पैसे का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजनीति के लिए कर रही है। नोट के बदले वोट मामले में मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खोने के डर से रेवंत रेड्डी की आलोचना की गई। 10 मंत्रियों की नज़र सीएम पद पर है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि पहले रेवंत रेड्डी ने कहा था कि जो लोग विधायक पद से इस्तीफा दिए बिना दूसरी पार्टियों में शामिल होंगे उन्हें पत्थर मार देना चाहिए। तो फिर अब बिना इस्तीफे दिए बिना बीआरएस विधायकों को कैसे भर्ती किया जा रहा है, उन्होंने पूछा। मंत्री श्रीधर बाबू ने रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में एक बड़े तालाब के तटबंध पर 108 फीट की पंचमुखी हनुमान प्रतिमा के निर्माण की आधारशिला रखी। मंत्री श्रीधर बाबू ने आश्वासन दिया कि वे मंदिर निर्माण कार्यक्रम में हमेशा मदद करेंगे। विधायक मल्ल रेड्डी रंगारेड्डी ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के विकास के लिए सभी को एक साथ आने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि हम्पी के अध्यक्ष के नेतृत्व में विद्यारण्य भारती द्वारा 108 फीट के पंचमुखी हनुमान मंदिर की स्थापना के कार्यक्रम में भाग लेने पर उन्हें खुशी हो रही है। तेलंगाना के राज्य मंत्री पोन्नम प्रभाकर और पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने सुप्रजा अस्पताल के अध्यक्ष विजय के साथ एलबी नगर नागौर सुप्रजा अस्पताल में उन्नत तरीके के साथ नवस्थापित कार्डियोलॉजी विभाग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सभी गर्भवती महिलाएं जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड है उन्हें उनके पास आरोग्यश्री है। उन्हें प्रसव के समय 20,000 रुपये में घर पहुंच सेवा दी जाएगी। मंत्री पूनम ने सराहना की कि सुप्रजा अस्पताल प्रबंधन द्वारा गरीब लोगों के लिए स्थापित ये योजनाएं गरीब लोगों को कॉर्पोरेट उपचार प्रदान कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शब्बीर अली ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जब पीसीसी अध्यक्ष थे तब से फोन टैपिंग हो रही है। प्रभाकर राव के रिटायरमेंट के बाद बीआरएस सरकार उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करने और उनके फ़ोन टैप करने को लेकर उनसे नाराज़ थी। आखिरकार शब्बीर अली ने आरोप लगाया कि पति पत्नी के फ़ोन भी टैप किए गए। उन्होंने कहा कि उनका फ़ोन 5 साल तक टैप किया गया है। आखिरकार खुलासा हुआ है कि केसीआर ने अपने कर्मियों के फ़ोन भी टैप कराए थे। उन्होंने कहा फ़ोन टैपिंग मामले से केसीआर की दुष्टता सामने आ गई है। तेलंगाना राज्य के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि हमारा भारत कृषि के क्षेत्र में दुनिया को चावल उपलब्ध कराने वाले देश के रूप में विकसित होगा। तेलंगाना राज्य के कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव समीरपेट मंडल के जीनोम वैली में एटीजीसी बायोटेक एग्री इनोवेशन ब्लॉक सी के मुख्य अतिथि थे। उसके बाद भूमि पूजन किया गया और शिलान्यास किया गया। मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव का प्रोफेसर अर्जुलू रामचंद्र रेड्डी और एटीजीसी बायोटेक के अधिकारियों ने स्वागत किया। मंत्री ने एटीजीसी बायोटेक गाइडेड टूर सुविधाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उत्पादन इकाइयों और नवाचार केंद्रों का दौरा किया। इसी तरह एटीजीसी बायो फाउंडेशन की घोषणा करते हुए मंत्री ने नई सुविधा ब्लैक सी के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया। बीआरएस कड़ियम श्रीहरि को अयोग्य घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो अपनी पार्टी से जीतकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। बीआरएस विधायक के रूप में जीते कड़ियम श्रीहरि को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष याचिका करने विधानसभा आए थे। पार्टी के विधायक कालूर वेंकटेश, लक्ष्मण रेड्डी और मुठा गोपाल शनिवार को विधानसभा आए। हालांकि जैसा कि कर्मचारियों ने कहा कि अध्यक्ष उपलब्ध नहीं थे, विधानसभा सचिव को याचिका देने का निर्णय लिया गया। जब उन्होंने कहा कि वह भी वह नहीं है तो विधायक वहां से चले गए। वे कड़ियम श्रीहरि की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग करेंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति लेने और अयोग्यता के लिए याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया। संगारेड्डी विधायक चिंता प्रभाकर ने बीजेपी नेता रघुनंदन के खिलाफ चुनाव आयोग, जिला कलेक्टर और एसपी से शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में रघुनंदन ने पूर्व मंत्री हरीश राव और मेदक सांसद उम्मीदवार वेंकटरामी रेड्डी पर अनुचित टिप्पणी की। चिंता प्रभाकर और नेताओं ने अधिकारियों से चुनाव नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने को कहा। नागर कर्नूल बीआरएस लोकसभा उम्मीदवार आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि केशव राव और कड़ियम श्रीहरि बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और कुछ ने फोन करके कहा कि आप भी उनके रास्ते पर चले और बेहतर रास्ता खोजे। उन्होंने कहा कि वह भेड़ नहीं थे और न हो सकते। उन्होंने कहा कि उनकी कहीं भी जाने की कोई योजना नहीं है और चाहे कितनी भी प्रलोभन दिए जाएं, बीआरएस नहीं छोड़ेंगे।
उनका कहना है कि वह एक अच्छे विचारक है और बीआरएस में शामिल है। प्रवीण ने कहा कि सच्चा नेता वह है जो जीत के साथ मिलने वाली शक्ति के फल का अनुभव करते हुए हार की कठिनाइयों का सहन कर सकता है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ से डरने वाले कायरों के लिए बीआरएस जैसे आंदोलनकारी पार्टियों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शिकायत की है कि देश और प्रदेश में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठे पुलिस मामले दर्ज किए जा रहे हैं और अफवाहें फैली जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र तभी बचेगा जब हम साहस के साथ इनका मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील शीर्षकों के साथ राजनीतिक विरोधियों पर सभी षड्यंत्रकारी हमलों का मुकाबला किया जाना चाहिए। इटेला राजेंद्र मूसापेट में आयोजित आत्म सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इटेला राजेंद्र ने कहा है कि वही बारीक चावल योजना लेकर आए थे ताकि आज के बच्चों को वह दर्द न झेलना पड़े जो उन्होंने बचपन में झेला है। वहीं कोरोना काल में मोदी गरीबों को 5 किलो चावल उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आलोचना करते हुए कहा है कि शहरी आवास के तहत तेलंगाना को 2,50,000 घर दिए गए तो केसीआर भी नहीं बना सके। वहीं इस बात से नाराज थे कि उन्होंने बनी हुई चीज़ गरीबों को नहीं दी है और उन्होंने बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वह व्यक्ति है जिन्होंने देश के कानूनों को बनाया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से हमारी संस्कृति परंपराएं संरक्षित हुई है। वहीं कांता राव राज्य कार्य समिति सदस्य वड्डेपल्ली राजेश्वर राव, कुकचपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से प्रभारी माधव राम, कांता राव विधानसभा प्रभारी पयप्पा गौड़, राज्य परिषद सदस्य सुरेंद्र रेड्डी, जिला उपाध्यक्ष शंकर रेड्डी, मूसापेट नगर सेवक महेंद्र, विधानसभा संयोजक श्रीकर राव, चुनाव लड़े नगर सेवक कृष्णैया गौड़, कांची महेंद्र समेत कई मंडल अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चा के नेता, भाजपा नेता और कार्यकर्ता पद यात्रा समेत अन्य लोगों ने भाग लिया। बंडी संजय ने सिलसिला बुनकरों का बकाया तत्काल जारी करने, राज्य सरकार से सिलसिला कपड़ा उद्योग को समर्थन देने और बिजली सब्सिडी जारी रखने का आदेश देने का अनुरोध किया। आप जानते हैं कि सिलसिला कपड़ा उद्योग में संकट के कारण मालिक और बुनकरों ने अपनी नौकरियां खो दी है और पिछले 4 महीने से कई वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पुराना बकाया 270 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। बंडी संजय ने कहा कि सरकार की ओर से अब तक न्यूनतम प्रतिक्रिया दुखद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने टीडीपी नेता और दिवंगत नंदमुरी हरिकृष्णा की बेटी नंदमुरी सुहासिनी से मुलाकात की। आज सुबह वह रेवंत के आवास पर गई। रेवंत को गुलदस्ता भेंट किया गया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी दीपादास मुंशी, मंत्री कोंडा सुरेखा और एमएलसी पटना महेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में रेवंत से मुलाकात की। यह दिलचस्प हो गया है कि रेवंत की मुलाकात सुहासिनी से लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। 2018 के चुनाव में सुहासिनी ने टीडीपी की ओर ग्रैंड अलायंस से हिस्से के रूप में कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। सुहासिनी वर्तमान में तेलंगाना टीडीपी की उपाध्यक्ष है। बीआरएस के नेता और पूर्व मंत्री जगदीश रेड्डी ने इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि बीआरएस के प्रमुख नेता एक एक करके पार्टियां बदल रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि सभी राहगीर चींटियों की तरह है। उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई भी नुकसान नहीं है और वे नया नेतृत्व बनाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस प्रकार पेड़ से पत्ते गिरने के बाद नए पत्ते आते हैं उसी प्रकार नया नेतृत्व बनेगा। जगदीश रेड्डी ने कहा कि उन्होंने चंद्रबाबू और राजशेखर रेड्डी जैसों का सामना किया है तो केसीआर के सामने इनकी क्या अहमियत है। उन्होंने टिप्पणी की कडियम श्री हरि काव्या की इस टिप्पणी पर कि फोन टैपिंग मामले के कारण पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। जगदीश रेड्डी ने याद दिलाया कि फोन टैपिंग मामला सामने आने के बाद ही उन्होंने पार्टी में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। सीएम रेवंत रेड्डी बीआरएस विधायक विवेकानंद गुस्से में थे। उन्होंने आज तेलंगाना भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सीएम और मंत्रियों ने असत्य बातों से जनता को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे बीआरएस पर कोई आरोप लगाने के इरादे से ऐसा कर रहे हैं। जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि केटीआर को अपनी भाषा बदलनी चाहिए तो लोग नाक भौं से कुड़ रहे हैं। क्या भट्टी ने कभी सुझाव दिया है कि सीएम रेवंत रेड्डी अपनी भाषा सुधारे? उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह व्यक्तिगत अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह भट्टी को रेवंत रेड्डी के शब्दों की याद दिला रहे हैं जिन्होंने केसीआर की उम्र का सम्मान किए बिना ओछी और बुरी बात कही थी। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री व भट्टी के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं भी आयोजित की जा सकती है। अन्यथा उन्होंने एआईसीसी नेताओं से प्रशिक्षण की मांग की। बीआरएस नेता एरोला श्रीनिवास ने गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि वे पदों का आनंद लेने और अवसर मिलने के बाद पार्टी बदल रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर उन लोगों की संजीवनी देकर बचे जो कांग्रेस और तेलुगु देशम में वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर ने उन लोगों को संजीवनी दी जो कांग्रेस में और तेलुगु देशम में वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने कडियम श्रीहरि को हर तरह से मौका
मुहैया कराए हैं, जो राजैया से हराने के बाद एक कोने में थे। उन्होंने कहा कि श्रीहरि को पद पे बैठे रहने का मौका नहीं दिया गया है। केसीआर को दोष देने का कड़ियम काव्या को कहा है और अधिकार है। वहीं इरला श्रीनिवास ने पूछा, संसदीय चुनाव की पृष्ठभूमि में सेक्टर अधिकारियों ने बंजारा भवन में जिला एवं निर्वाचक क्षेत्र स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की। जिला निर्वाचन अधिकारी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में जागरूक किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद आरओ अनुदीप हेमंत केशव पाटिल, जोनल कमिश्नर हेमंत बोरकड़े, कैंटोनमेंट सीईओ मधुकर नाइक और अन्य ने भाग लिया। साहित्य इंफ्राटेक के पीड़ितों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई कि प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए देकर ठगे गए लोगों को एक एक पैसा बचाकर अपना घर बनाने का सपना साकार करने में मदद की जाए। पीड़ितों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि वर्षों बाद भी निर्माण नहीं हुआ, अब वह सड़क पर है। चूंकि इस मामले की जांच वर्तमान में RERA तेलंगाना स्टेट रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में चल रही है, साहित्य सर्वानी एरिड कस्टमर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पीड़ितों ने ऐसी गार्ड्स में RERA कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2000 सदस्यों ने 1500 करोड़ तक का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस मामले को लेकर पिछली BRS सरकार में जनप्रतिनिधियों से शिकायत की तो उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले में तत्कालीन सरकार के बड़े लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनके साथ न्याय नहीं करने वाली BRS सरकार ने सबक सीख लिया है। रंगारेड्डी जिले के वीरपट्टनम में 108 फीट की पंचमुखी आंजनेय स्वामी की प्रतिमा रखी गई। इस कार्यक्रम में महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रभारी और राज्य कार्य समिति सदस्य एंडेला श्रीरामुलु यादव ने भाग लिया। वीरपट्टनम झील के तटबंधन पर हरिवर अखंड क्षेत्र में 108 फीट की हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई है। एंडेला श्रीरामुलु यादव ने भूमि पूजन क्रतु में भाग लिया और गोमाता सेवा की। इस कार्यक्रम में बड़ांगपेट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष चेरुकुपल्ली वेंकट रेड्डी और जयेंद्र रेड्डी समेत मंदिर समिति के प्रशासकों ने हिस्सा लिया। जिस पुलिस को लोगों के साथ खड़ा होना है और अवैध कार्यों को रोकना है, वह भ्रष्टाचार में लिप्त है। कुछ पुलिस अधिकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं क्योंकि वे रिश्वत देने के आदी है। हाल ही में एक SI को ACB ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। सैदुल्ला नाम का शख्स रंगारेड्डी जिले के मीरपेट पुलिस स्टेशन में SI के पद पर कार्यरत है। बहरहाल एक मामले में रिश्वत की मांग को लेकर पीड़ित ACB अधिकारियों के पास पहुंचा। साइड प्लान के तहत मैदान में उतरे ACB अधिकारियों ने SI सईदू को पीड़ित से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बाद में SI को हिरासत में ले लिया गया। मामला दर्ज करने वाले ACB अधिकारियों ने कहा कि वे भी जांच कर रहे हैं। बालानगर SOT पुलिस ने शिक्षित गांजा तस्कर को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि उदय कुमार नाम के युवक को पकड़कर डुंडीगढ़ थाने में पूछताछ की गई तो पता चला कि वह गांजा बेचने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने कहा कि 75,000 रुपये कीमत का 94 ग्राम हैश गांजा मिला। हिमाचल प्रदेश से लाए गए गांजा की कीमत रुपये उन्होंने कहा कि वे 8,000 की दर से बेच रहे हैं। पुलिस ने कहा कि वे ज़्यादातर कॉलेज के छात्रों और युवाओं को बेच रहे हैं।